一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长狂，眼角如风霜，都是你赠我的糖。आखिर एक राजकुमार एक छोटे से दुकान के लिए समझौता क्यों करेगा? छोटे गुरु, आप ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, आप जाकर अपना काम कीजिए। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ, स्वागत है आपका। सुवेन्यू, वेंजियो, क्या कोई समस्या है? कुछ नहीं। मैं तुमसे पूछना चाहती थी, क्या तुमने फैन कपड़ों की दुकान की जांच पड़ताल कर ली? क्या तुम्हें कुछ मिला? नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है। पर ये तो सच्चाई है ना, इसे नहीं बदल सकते। मैंने कहा अभी कोई जरूरत नहीं है। वेंजियो, अभी जाने भी दो। तुम आखिर जानना क्या चाहती हो? शांत हो जाओ। देखो, बात यह है, ये सू परिवार का कारोबार है। इसका संबंध राजधानी के बुनाई व्यवसाय से है। वैसे मेरा इससे कोई नाता नहीं है। चाचा इस बात को जानना चाहते थे, बस ऐसे ही पूछ लिया। अगर कोई बात नहीं है तो चलती हूँ। रुको, नीचा का विरोध करना बंद करो। चिंता मत करो, अगर वो कुछ गलत ना कर बैठे तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगी। यहाँ का मालिक कौन है? जल्दी जल्दी। अरे अरे रुको, मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। सरकारी अधिकारों, मेरा नाम फैंग है, ये मेरी दुकान है। सरकारी अधिकारों, आप यहाँ कैसे? मुझे बता सकते हो? हमें लोगों से खबर मिली है कि लंबे समय से आप यहाँ से नकली माल बेच रहे हैं। हमें आदेश मिला है कि यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं उन्हें जब्त किया जाए। शुरू कीजिए। हाँ? अरे रुको 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 रुको, रुकिए। अरे ऐसा क्या कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रुको रुको ना, रुपये अधिकारियों रुको, हमारे कपड़े तो अच्छा नहीं होगा। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। वहाँ पर भी ढूंढो, कोई भी चीज बचना नहीं चाहिए। हर एक चीज को उठा लो। हाँ, उसे भी ले लो। हाँ, चलो मेरे साथ। ये नहीं, चलो। नहीं। छोटे गुरु, ये देखिए हिसाब की किताब। बताओ, तुम इतने खुश क्यों? ये तो सू परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। छोटे गुरु, क्या आपको याद है कि मैंने कुछ दिनों पहले आपको फैंग की दुकान के बारे में कहा था? उनकी किसी ने शिकायत कर दी। अधिकारियों ने उनका सब माल जब्त कर दिया है। बेचारे गरीब, वो सब इसी के लायक है। फैंग की दुकान की शिकायत? हाँ। वो लोग नकल करके कपड़े बनाते हैं, बेईमानी करते हैं। ये बात किसी को सहन नहीं हुई होगी और उन लोगों ने शिकायत कर दी होगी। ऐसे पाप की सजा बस मौत है। शिकायत तुमने की? मैं तो साधारण लड़की हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? ये तो बस हमारे बिरादरी के बड़ों का सुझाव था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो ये सब तुम्हें चाचा जी ने करने कहा था? चाचा ने तो बस राजधानी के भलाई का ही सोचा है। हम किसी भी हालत में फैन दुकान को बिगाड़ने नहीं देंगे। मेरी बात सुनो वेंजियो,
राजधानी के मुद्दे, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम ये सब नीचांग को फंसाने के लिए कर रही हो तो तुम बहुत बुरी हो। और राजकुमार, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? ठीक हो? राजकुमार, मुझे नहीं पता कि आपको ये बताना चाहिए कि नहीं। आप हमेशा ही सीधी बात करते हैं। कहिए क्या हुआ? राजकुमार, नीचेंग के कपड़े की दुकान खतरे में है। मैंने सुना है कि किसी ने उसके कपड़ों की शिकायत कर दी है और उसके सारे कपड़े जब्त हो गए हैं। राजकुमार, अभी आपको महल जाना जरूरी है। अगर आप अभी नहीं गए तो आपको देरी हो जाएगी। हाँ राजकुमार, उस पर ध्यान दीजिए। अरे छोटे गुरुसु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सेनापति, फैंग परिवार ईमानदारी से व्यवसाय करते हैं। इनकी अच्छी खासी इज्जत है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उनको छोड़ सकते हैं मेरे लिए। छोटे गुरुसु, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप तो हमारे छोटे गुरु हैं और आपकी बात कौन टाल सकता है? जब तक आपके चाचा यहाँ आकर मामला सुलझा नहीं देते, मैं आपकी आज्ञा का पालन कैसे नहीं कर सकता? क्या आप कृपया करके उन्हें जाने दे सकते हो? उन्हें और तकलीफ मत पहुंचाइए। अफसोस है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब बहुत देर हो चुकी है और वैसे मुझे अपने दफ्तर वापस जाना है। चलो चाची, रुकिए, उन्हें रोको। माननीय महोदय इस बार नम्र थे। उन्होंने सिर्फ कपड़े जब्त करने का आदेश दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे सारे भंडार को बंद कर दूंगा। चलो आगे बढ़ो। आप मेरे कपड़े रुकिए मालिक, जाइए मत, रुकिए। मेरे कपड़े लेके मत जाइए। हमारे कपड़े मत लेके जाइए। मुझे इतना ही कहना है कि ये सू परिवार ने किया है। ये क्या कह रहे हो आप सब लोग? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम यहाँ घूमते रहते हो। कहीं तुमने उन अधिकारियों को नहीं बताया ना? तुम हमेशा नीचांग को परेशान करते आए हो और मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ऐसे मत करो। मैं और नहीं सह सकता। तुम्हें पता है ना, इसी आदमी ने हमें फंसाया है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात। आपकी गलतफहमी हुई है। तुमने कुछ नहीं किया। कल येन वैंजुन यहाँ आई थी और आज हमारा सामान जब्त हो गया है और तुम कह रहे हो मुझ पे विश्वास रखिए, मैं आपका सामान वापस ले आऊंगा। विश्वास रखिए मुझ पे। हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नीचांग, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? मैं बस तुम्हारा भला देखना चाहता हूँ, जिससे तुम खुश रहो। मैं तुम्हारा बुरा क्यों सोचूं? उनके आदेश से ये सब हुआ है और ये हमारी गलती है, लेकिन इसका नुकसान भी हमारे लिए बहुत भारी है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? आप यहाँ से चले जाइए। नीचांग, उसे अकेला छोड़ दो। साले कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने ही हमें धोखा दिया है। मेरे भाई को छोड़ दो। भैया तुम ठीक तो हो ना? दिन दहाड़े मारते हो उसे। ऐसा बर्ताव करने पर शर्म नहीं आई? ये भी कोई तरीका है? चेंगतियान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। अपने भाई को लो और यहाँ से चली जाओ। मेरे भोले भाई पर हाथ उठाया? वो राजकुमार है, राजकुमार। ना जाने किस मुंह से तुम सब हम पर आवाज उठाने लगे। तुम सारे लाचार लोग, तुम सबकी औकात भी है हमसे बात करने की? चुप हो जाओ। मेरा हाथ छोड़ो। ये औरत, ये तो बस भोला बनने का नाटक करते रहती है। मुझसे तुम्हारा क्या मुकाबला है? हाँ, तुम्हें तो सारे पुरुषों को लुभाना आता है। आज मैं ये ऐलान करती हूँ, जब तक मैं इसे यहाँ से ना निकालूं, मैं चैन से सांस भी नहीं लूंगी। तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जाओ, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मुझे उस दूसरी दुकान पर तो सबको लुभाती रहती थी। मैं तो इस बात को बता भी नहीं सकती। बहुत गंदी है ये। शांत हो जाओ, तुमने मुझे सुना नहीं? आपकी बातें कितनी विनम्र है। हमारी अकल बहुत ही अलग अलग स्तर पर है। आप यहाँ से चले जाइए। जाओ यहाँ से। नीचांग, नीचांग सुनो मेरी बात। निकल जाओ यहाँ से। पिछली बार मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं। कृपया यहाँ से चले जाइए। नीचांग, नीचांग, नहीं। मैंने कहा था तुमसे यहाँ से चले जाओ। नीचांग, नीचांग, दरवाजा खोलो। नीचांग, नीचांग, नीचांग। कपड़े जब्त क्यों किए? हमने सिर्फ कुछ ही कपड़ों की नकल की थी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जाने मन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो 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 मेरी बात। हमने सारा माल खो दिया, पर सब खत्म तो नहीं हुआ ना? तुम मुझे क्या समझा रहे हो? हमारा सारा सामान चला गया।
अब हम पैसे कैसे कमाएंगे, जिंदगी कैसे जिएंगे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी कोई कानून नहीं तोड़ा, तो फिर क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जिंग जियोनी, तुम कब शक्तिशाली बनने वाली हो? कब तक अपने परिवार वालों को न्याय दिला पाओगी? तुम कब अपना सपना पूरा करोगी? मेरे राजकुमार, जाओ 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 जाओ। महाराज, एक बहुत अच्छी खबर है। आज के न्यायालय में मालिक ने कहा कि नांगयांग सूखा पड़ा है, वहां के लोगों के लिए मदद भेजी जा रही है। किसी ने कहा कि ओंग यांग जियू उस सूखे क्षेत्र में सफर करते थे। बहुत से लोग उसे वहां जानते थे और उन्होंने मेरे मालिक को इसका सुझाव दिया और मेरे मालिक ने उनकी बातों को मान लिया। इस जिंग्स परिवार को वहां भेजने के लिए मेरे मालिक ने आदेश दिया। अगर ऐसा है तो ये जो जिंग्स परिवार है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हम अच्छे से जिंदगी गुजार सकते हैं। आपने सही कहा राजकुमार। ये तो अच्छा ही होगा ना कि हमारे देश के महाराज कभी वापस ही नहीं आएंगे तो। वापस? क्या नीचेंगे? तुम वापस आ गए? वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। नीचेंग को तुमसे नहीं मिलना है, जल्दी से निकलो यहाँ से। अगर मैं नीचेंग से नहीं मिला तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर से मार खाओगे। अपने कमरे में जाओ। गुरुजी, नीचांग तालाब के पास फूल तोड़ने गई है, वही होगी वो। शुक्रिया चाचा। चाचा जी, क्या हुआ? तुम नहीं समझोगे। अच्छा यही है कि जो करे वो भरे। ये मुद्दा सू परिवार ने बढ़ाया है। अच्छा होगा कि गुरु सू उससे बात कर ले, नहीं तो नीचांग उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। चलो। चैंगटियन ने तो कहा कि नीचांग यही होनी चाहिए थी। कहाँ पर है वो? राजकुमार, वो देखिए वहां पर है नीचांग। हम कुछ दिन पहले मिले, तुम इतनी दुखी क्यों हो? कल वांग मंत्रालय का 60वां जन्मदिन समारोह है। कल वहां पर बहुत सारे अधिकारी आने वाले हैं। मुझे ये मौका नहीं छोड़ना। अपने रचना के कागज वहां पे ले आना। वो सब लोग बहुत अमीर हैं, किसी दिन वो तुम्हारे ग्राहक होंगे। ये सही मौका है तुम्हारे कपड़ों की दुकान की समृद्धि करने का। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी नुकसान भरपाई करने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ ये दुकान तुम्हारे लिए कितने मायने रखता है। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझ पे विश्वास रखो। मुझे जाने दो। जाने दीजिए, चलते हैं। राजकुमार, नी, सुनो मेरी बात।
अगर ये मेरी वजह से, इसे सुलझाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम इस बात को मानो या ना मानो, मैं इसे जरूर बदल दूंगा। अगर मैं नहीं चाहती तो क्या करोगे? तो मैं फैंग परिवार के लिए सारी चीजें मुश्किल कर दूंगा। तुम्हें लगता है फैंग परिवार को जानने के लिए मैंने ताकत का इस्तेमाल किया, तो मैं यही चीज वापस कर सकता हूँ। तो फिर मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी बड़ी बात है मेरे लिए। सुवेन्यू, तुम कितने बुरे हो। हाँ, हूँ मैं बुरा। क्यों तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहती हो? भले ही मैंने सारा कर चुका दिया हूँ, कितनी भी मुसीबतें आई हैं, जी परिवार हमारे साथ था। और अभी तुम्हारी एक बार मैं मदद करूँ तो वो सही नहीं है। फैंग परिवार के सारे सुंदर रचनाएं ढूंढ निकालो। तुम्हें मुझ पे विश्वास रखना ही होगा। जाओ और ले आओ। जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ रह जाता है जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। उसकी चिंता मत करो। चाची जी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है। मुझे भी ये खाना है, लेकिन वो दुकान अभी तक नहीं खुला। मेरी तो भूख ही मर गई है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। दरवाजा बंद करो। अरे नहीं, ग्राहक कपड़े देखने आ रहे हैं। हाँ? बड़े दर्जे के अफसर वो नीचैंग को ढूंढ रहे हैं कपड़े बनाने के लिए। ये क्या कर रहे हैं सब? बंद करो। मेरी दुकान। मिलेगा, सब मिलेगा। आपको कौन सा रंग चाहिए? आराम से, आराम। हाँ हाँ, आपने पैसे दे दिए? हाँ ठीक है, ले जाओ, आप ले जाओ। आपको कौन सा? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सभी यहाँ आई। कुमारी नीचे, आपने वादा किया था कि आज आप मेरा नाप लेने आएगी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए आज मैं भागकर आ गई। वैसे भी तुम्हें आज मेरा माप लेना ही होगा। मुझे बताओ, अभी तुम्हारी बारी कैसे हुई? मैंने राजकुमारी को पहले ढूंढा है। मैंने उसे पहले ढूंढा। हमारे कपड़े अधिकारियों ने जब्त किए थे। हमें कपड़े बनाने के लिए सामान लाने की जरूरत है, तो आप सब कुछ पैसे पहले जमा कीजिए और बाकी के पैसे कपड़े बनने के बाद दे दीजिए। नहीं, ठीक है, मैं आज ही पूरे पैसे देती हूँ। पहले मेरे कपड़े बना दीजिए। मेरे कपड़े पहले बनेंगे। मेरे कपड़े भी पहले ही बनेंगे। मैं पूरे पैसे देने वाली हूँ। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप वहाँ पे सब खड़े हो जाइए, एक रेखा में जाके खड़े हो जाइए। इस तरफ से रेखा बनाइए। अरे देखो, 2 तरफा कढ़ाई है ये। अरे बहुत अच्छी रचना है, आप ले लीजिए ना। अरे थोड़ा पैसा कम कर देंगे, ठीक है। जब उनकी दुकान में नए कपड़े आएंगे, फर्क नहीं पड़ता वो कैसे हो, सब खरीद लो। हाँ सुनो, याद रखो कि उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो बहुत महंगा पड़ेगा, समझे? व्यवस्थापक जी हो? हाँ छोटे गुरु, तुम जाओ। हाँ। आप आ गए छोटे गुरु, आपका स्वागत है। क्या आप फैंग की दुकान से ही आ रहे हो? आपको कैसे पता? इन दिनों आप अक्सर वहां जाते हो। सभी कह रहे हैं कि राजधानी में फैंग परिवार बहुत मशहूर हो रहा है, बस छोटे गुरु की बदौलत। तुम इस तरह बात मत करो। ठीक है। फैंग के कपड़ों की दुकान फिर से खुल सकती है उनकी योग्यता की वजह से। जी हाँ। मैंने कुछ नहीं किया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो कहूंगी कि तुमने फांग के लिए बहुत सारा काम किया है, और बस इतना ही नहीं, तुम नीचैंग को अपने साथ मेहमान नवाजी करने के लिए ले गए। बहुत अच्छा हुआ। तुमने विक्रेताओं और दुकानदारों की मुलाकात भी करवाई। अब तुम दोनों दुकानों को सही मूल्य का मजा उठाने दो। सुवेन्यू, दुकान फिर से खुल जाएगी। तुमने बहुत कुछ किया है, इतने विनम्र बनने की जरूरत नहीं। बकवास बंद करो। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? मैं जा रहा हूँ। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने खुद देखा है कैसे तुम उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। उसके सिवा तो कुछ दिखता ही नहीं। सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, वो मुसीबत में थी तो मैंने बस उसकी मदद कर दी, तो उसमें कुछ मेरी गलती है क्या?
वैसे तुम छोटे गुरु होते हुए भी अपने प्रतिद्वंदी की मदद कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। वैसे चाचा के लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं बिरादरी के लोग, वो क्या सोचेंगे? तुम्हें अभी कहा, जो कुछ भी किया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तुम ये सब सोचती हो? तुम कितनी बुरी हो। अरे ठीक है। अरे इतनी खाली खाली दुकान। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हमारा दिन ऐसा होगा। तुमने देखा सब मेरी चाची ठीक हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। इतनी भीड़ और ये वर्दी के कपड़े। एक बात बताओ, ये सपना तो नहीं है ना? चिमटी काट कर देख लो, दर्द होता है या नहीं। अरे मुझे चिट्ठी क्यों काट रही हो? मैं भी सपना नहीं देख रही हूँ। नीचांग, आज हमारा दिन बहुत ही बढ़िया था और ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। जब से तुम यहाँ आई हो तब से हमारा दुकान और कारोबार बढ़ाने में तुमने काफी मदद की है। पता नहीं तुम्हें शुक्रिया कैसे कहूँ। नीचांग, मैं अक्सर बेसब्र रहती हूँ। कभी कभी बात नहीं करना भी अच्छा होता है, ये सब दिल पे मत लेना। आप ऐसे मत बोलिए। अगर आपने और चाचा जी ने हमें सहारा नहीं दिया होता तो हमें पता नहीं हम कहाँ होते। आपने हम पर एहसान किया है और मुझे पता नहीं कैसे चुकाए। हमने हमारी दुकान फिर से शुरू की है। अब से हम तीनों ही सारा काम करेंगे और आप दोनों निश्चिंत होकर आराम कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए। नीचांग, आगे जाके सिर्फ तुम्हें कैसे काटना है और कैसे सिलना है सिर्फ उतना ही बताना है, बाकी का सब मैं संभाल लूंगी। ओह अच्छा। ये कैसे पूरा करोगी अगर तुम ठीक से खाओगी नहीं या सोगी नहीं? मैंने इसके बारे में सोचा है। भविष्य में हम इस काम का बंटवारा करेंगे, जैसे कि धोना, सुखाना, छापना और रंग देना कारखाने में देंगे और अच्छी दुकान पर कपड़े सीने देंगे। और ऐसे ही हम लंबे समय तक कमाएंगे। हिसाब किताब मैं संभालूंगा और आंगन के सारे काम मैं ही देख लूंगा। कपड़े धोना, खाना बनाना, आंगन साफ करना सब मैं कर दूंगा। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैंने क्या किया? चाची जी, आप सिर्फ व्यवस्थापक रहिए, आपको सिर्फ ऊपर से ध्यान देना है। कोई भी आलसी होने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर कोई छोटी गलती करता है तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी गलती करता है तो आप उसे तुरंत निकाल दीजिएगा। तुरंत निकाल देना। ठीक है, जो कोई निकलना नहीं चाहता वो मेरी मदद करेगा ये सामान सजाने के लिए। चलो मुझे करने दो सजाने का काम। चंकिया, जाकर पटाखे लाओ। हाँ, सभी लोग देखो, पटाखे फोड़ने वाला हूँ। ध्यान से। देखो, हमारी दुकान फिर से एक बार खुली है। आओ आओ सब देख लो, हमारी कपड़ों की रचना अभी भी उतनी ही अच्छी है। पैंग परिवार के कपड़ों की दुकान आज फिर से शुरू होने जा रही है। आप सभी लोगों का शुक्रिया, आपने हर बार हमारा ख्याल ही रखा है। इन 3 दिनों में पैंग के सभी कपड़े कितने प्रतिशत छूट देनी है? हाँ 20-20। हाँ, सभी कपड़ों पे 20% छूट।
वेन्यू और वेंजू अभी बड़े हो रहे, समय बर्बाद करने से अच्छा उनकी शादी कर लेना बेहतर है, ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। ऐसा करने से हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी। सही कहा ना? भैया, यान परिवार अब इस लक्ष्य पर है कि हमारा सुपरिवार अब और मजबूत हो रहा है और हमारा वेन्यू बहुत आज्ञाधारी है। उसके बेटी की शादी हमारे घर में करने से वो नहीं रुकने वाला। भैया, आपकी क्या राय है? हम उस पर कभी भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमें वेन्यू से पूछना पड़ेगा। भैया, अपने बच्चों की शादी माँ बाप खुद तय करते हैं, ये नियम है। बच्चों को अपने निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। मेरे मुताबिक वेंजी बहुत अच्छी लड़की है। आपको बताना चाहता हूँ, यान परिवार की शक्ति और प्रसिद्धि हुजाओ शहर में बहुत बढ़ रही है। अगर हमने उनसे अच्छे संबंध रखे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम बुनाई की कारोबार पर एकाधिकार ला सकते हैं। हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। सुगोमिंग, हर वक्त तुम फायदे के बारे में मत सोचो। ये वेन्यू की शादी का मामला है, हमें उसे पूछना ही होगा। भैया, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? अगर हम वेन्यू के हिसाब से चलेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें इस बात पर ध्यान से सोचना चाहिए। हमारा कारोबार ही सबसे महत्वपूर्ण है और वेन्यू के भविष्य के लिए भी। और फिर अगर वेन्यू को वेंज्यू पसंद नहीं आई तो शादी के बाद वो किसी और लड़की के साथ दोबारा शादी कर सकता है। अभी जरूरी है कि हम यान परिवार से अच्छे संबंध रखें। लेकिन चीजें तय हो चुकी है भैया, आप बाकी चीजों पर ध्यान मत दो, आप आराम करो। वेन्यू की शादी मैं अच्छे से संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो। नी चैंग, आराम करो, थोड़ा सा खाना खा लो और फिर आराम करो। तुम गोश्त खरीदने घर से फिर से भाग गई? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लाया, मिस्टर सू ने तुम्हारे लिए लाया है। मिस्टर शू हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आते हैं खाने के लिए। हम बहुत आभारी हैं उनके। ये लो, इसका स्वाद चखो। नी चैंग, तुम श्रीमान सू को एक बार खुश करती हो और एक बार फिर उदास। मुझे उनके लिए हमेशा दुख होता है। ये बकवास है। मैं ईमानदारी से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। श्रीमान सू अच्छे दिखते हैं, वो अमीर है, वो अच्छे कुल के हैं और वो अच्छे स्वभाव भी है उनका, और वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम उनके बारे में क्यों नहीं सोचती? अगर चिंगटियान भी मेरे साथ वैसा बर्ताव करता तो मैं जरूर सोचती। नी चैंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें कैसे बताऊं? तुम जो कहना चाहती हो वो कह दो ना। चिंगटियान तुमसे प्यार करता है, तुम्हें ये पहले ही पता था, पर तुमने उसे अपने भाई की तरह देखा है। चिंगटियान मुझे पसंद नहीं करता है, वो तुमसे काफी नाराज है। ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। अगर तुम्हें किसी से प्यार हो तो उसे बता देना, उसे बता देना, ये उसी के लिए अच्छा रहेगा। मुझे तुम्हें कोई जबरदस्ती करने का इरादा नहीं है, मैं सिर्फ कह रही थी। तुम चाहो तो इस पे ध्यान मत देना। यॉन्जियन, क्या कर रही हो? धन्यवाद। तुमने ये क्यों कहा? हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए। तुम और चिंगटियान मेरे दिल के बहुत करीब हो। मुझे पहले से पता था, वो शुरुआत से तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन तुम्हें वो अभी पता चला। वो नहीं करता है। वो तुम्हें जानबूझकर परेशान करता था, फिर हंसाता था, फिर वापस तुम्हें परेशान करता था, क्योंकि वो तुम्हें बहुत चाहता था।
तो हर बार तुम्हें परेशान क्यों करता है? पिछली बार तुम बीमार थी तब वो कितना परेशान हुआ था पता है? वो तुम्हारे लिए दवाई लेने भागा था। तुम ये मत कहो कि वो अच्छा नहीं है, वो बस अपने मन की बात बता नहीं पाता है। तुम्हारा मतलब वो करता है? सब्र करो और अपना गुस्सा काबू में रखना सीखो। शांत रहो। क्या मैं शांत नहीं हूँ? तुम हर वक्त चंडियान चंडियान ऐसे, तुम शांत हो। और फिर? ठीक है, मैं खुद को बदल सकती हूँ। गुरुजी, कुमारी युवान आ रही है। वेंज्यू, नमस्ते। आओ बैठो। हाँ। वेंज्यू, मैं तुम्हें बचपन से बड़े होते देखते आ रहा हूँ। सच कहूँ तो बेटा, मेरे दिल में तुम ही मेरे परिवार के लिए उचित बहू हो। आज तुम्हारे पिताजी का खत आया है। वो भी चाहते हैं कि तुम स्यू वेन्यू से शादी कर लो। वो भी यही सोचते हैं कि वेन्यू उनके परिवार के लिए उचित दामाद है। ये हम सभी के लिए अच्छा होगा। हमारे अपेक्षाओं को तुम्हें ही पूरा करना है। तुम सिर्फ तुम्हारे पति का अच्छे से ध्यान रखो और सू परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद करो। धन्यवाद चाचा। जहाँ तक मेरी शादी की बात है तो आप पर निर्भर करती है। मैं वो ही करूंगी जो आप ठीक समझेंगे। लेकिन सू वेन्यू, मुझे नहीं लगता वो मुझे पसंद करता है। इसे ही तो शादी कहते। इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं होता। वेंज्यू, तुम चिंता मत करो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन चाचा, मुझे नहीं लगता सू वेन्यू राजी होगा। वो मुझसे हमेशा बुरा बर्ताव करता है, अच्छी तरह पेश नहीं आता। तो तुम उसके बारे में क्या सोच रही हो? मैंने कम उम्र में कढ़ाई सीख ली थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे परिवार की मदद करनी थी। मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ रचनाएं बनाए हैं, दुकानों को अच्छे लगे, तो क्यों ना मुझे उस दुकान को संभालने का मौका दिया जाए। इससे मैं सू वेन्यू की मदद कर पाऊंगी, बोझ हल्का कर पाऊंगी, और इससे उसे पता भी चल जाएगा कि मुझ में बहुत सारी क्षमताएं हैं। इससे मैं उस दुकान की पूरी मदद कर पाऊंगी। अच्छा विचार है तुम्हारा। ये हमारे नए उत्पाद का समय है। इस बार तुम कुछ नया बनाओ तो अच्छा होगा। तुम अपना हुनर दिखा सकती हो। धन्यवाद चाचा, मैं जी जान लगाकर कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है। मैंने राजकुमारी के बारे में सुना कि वो बहुत ही होशियार है। उसके कपड़े बहुत ही सुंदर और अनोखे होते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। वो हाउसो परिवार की बहू बनने के योग्य है। वाकई बहुत कमाल की है। हाँ हाँ, उसके कपड़ों की कारीगरी वाकई कमाल की होती है। मैंने सुना जो कपड़े वो बनाती है उसे बहुत सारे लोग खरीदने आते हैं। क्या पता है ये सच है या नहीं। सही तो होगा। कुमारी युवान का जन्म अच्छे परिवार में ही हुआ है। सबसे अच्छे गुरु से उन्होंने शिक्षा ली है। वो बाकी लोगों से बहुत अच्छी होगी। हाँ, राजकुमारी वेंज्यू। कुमारी युवान, आप हटो, मैं यहाँ पहले आई थी। मेरी बेटी की अगले महीने शादी हो रही है, कृपया मेरी मदद कीजिए। हाँ, क्यों नहीं। आपकी बेटी के लिए सबसे सुंदर जोड़ा सिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। बढ़िया। सुनिए, आपके दुकान में मैं इस कपड़े को नक्की करना चाहती हूँ। मुझे ये पसंद है, लेकिन जब मेरी बेटी आएगी तब वो अपने पसंद से कुछ और खरीद सकती है। मेरी बात सुनिए मोहतरमा, अगर यहाँ नहीं आना चाहती थी तो इस बात को पहले ही स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। हाँ? क्या कोई ऐसे बात करता है? ये कपड़े इतने भी बुरे नहीं हैं। आपका स्वागत है। कृपया ये नमूने देख लीजिए, शायद आपको पसंद आए।
चुनौती थी ये। उसने बहुत अच्छा काम किया है, मानना पड़ेगा। रोज के इस्तेमाल के लिए आपको ये रंग अच्छा लगेगा। ये पोशाक आपके लिए किसी बड़े अवसर पर पहनने के लिए अच्छा होगा, और ये लहंगा शादियों में पहनने के लिए भी अच्छा है। और ये अंदर की बाजू आपको घर पर पहनने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं यहाँ पर। और ये पोशाक तो सभी कार्य में पहन सकते हो आप। एक ही पोशाक? कहीं ये मजाक तो नहीं ना नीचांग? ये मोहतरमा बहुत अमीर और महान है, बिल्कुल खानदानी मोहतरमा। एक ही पोशाक बार बार पहनेंगी, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ। माफ कीजिए मोहतरमा, नीचांग बहुत ही गरीब खानदान से है। अमीर और खानदानी औरतों के बारे में उसे कुछ पता नहीं, और पता भी कैसे होगा। हमें माफ कीजिए। नीचांग की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। याद आया, हमारे कपड़े की दुकान में इसके 2 नमूने पड़े हैं, आप देखकर पसंद कर सकते हैं। आप स्यू के कपड़ों की दुकान से हो? जी हाँ। ये देखिए, ये 2 जोड़े देख लीजिए। एक बाहर पहनने के लिए है तो एक घर पर पहनने के लिए। ये दोनों जोड़े सबसे बढ़िया रेशम से बने हैं। इतनी नाजुक कढ़ाई, काफी आरामदायक है। मोहतरमा, ये आपके खानदानी स्थिति से बिल्कुल मेल खाएगा। यहाँ देखिए, ये घाघरा और ये लटकन कितना खूबसूरत है। मंजू, तुम्हें याद है क्या, ये फैन के कपड़े की दुकान है, सू की नहीं। तुम यहाँ कारोबार कर रही हो ना? दूसरे आ सकते हैं तो मैं भी आ सकती हूँ। क्यों, तुम्हें क्या लगा मुझे हरा नहीं पाओगी? हम दोनों कई सालों से एक साथ पढ़ते आए हैं, मैं तुमसे हारी नहीं हूँ। वो तो पुरानी बात है, गुरु माँ की मर्जी चलती थी, पर अब तो सब बदल गया है। क्यों ना हम इन मोहतरमा से ही पूछ लें, वो कौन सा नमूना चुनना चाहेंगी? ये दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है सच में। अगर मैं ये वाला चुनूंगी तो मैं उसके बारे में सोचूंगी, और अगर वो चुनूंगी तो फिर हर रोज इसके बारे में। एक काम करते हैं, मैं फिर कभी आती हूँ, फिर मिलेंगे। श्रीमती ली, श्रीमती ली, हमारा आपस में तो कोई लेना देना नहीं है, हमें एक दूसरे को परेशान भी नहीं करना चाहिए। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। अब तो तुम बहुत ज्यादा मशहूर हो, और अब तुम ऐसा कह रही हो। तो तुम चाहती क्या हो? तुम मुझसे बेहतर हो? फैन की दुकान सू दुकान से अच्छी नहीं है। लोग हम पर विश्वास रखकर हमसे कपड़े खरीदते हैं। लोग कुछ नहीं जानते, सब बकवास करते रहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, पर तुम सच में मुझसे मुकाबला करना चाहती हो तो हम प्रतियोगिता रखते हैं। कई अच्छा या बुरा लोगों को निर्णय लेने देते हैं। तुम और मैं? हाँ, क्या हिम्मत नहीं है? वैसी बात नहीं है, मैं ये करना ही नहीं चाहती। हमारी दुकान से लंबा इतिहास जुड़ा है, हमारा पूरा कारोबार शाही होता है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी दुकान हमसे मुकाबला कर पाएगी? इससे हमारा कोई नुकसान नहीं। तुम्हारी तसल्ली के लिए खुद से मुकाबला कर लो, तुम्हारे साथ कौन मुकाबला करेगा? वो यहाँ क्या कर रही है? तो उसे जाने दो। यौन से आई, हमें जल्दी तैयारी करनी होगी। क्या करे तैयारी? नए कपड़ों का मेला, ये एक त्योहार की बैठक की तरह है। हम सभी सुंदर पोशाक उन्हें यहाँ दिखाते हैं। मैंने तो एक सुंदर नाम भी चुना है, फैन के कपड़ों की दुकान की तारीफ। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभ्य लोग हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और करोगे कैसे? तुम दोनों ये सब कैसे करोगे? कपड़े पहन के अजनबी लोगों के सामने जाओगे? भूलना मत, तुम लड़कियां हो। हास्यपद क्यों? हम हमारा कारोबार कर रहे हैं, हास्यपद नहीं है। अब हमारा दुकान मशहूर हो गया है, लोग हमारे काम को पसंद करते हैं। हमें और प्रचार के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ? मजाक किसे कहते हैं? मुझे तो लगता है पैसा ना होना ही मजाक है। तुम चुप रहो। चाची जी, ये हमारे दुकान के लिए ही तो है। और तुम भी। चाची जी, आप यहाँ बैठ जाइए। गहरा दफन किया हुआ सोना चमक नहीं सकता।
अगर यान वेंजू आज नहीं आती है तो मैं ये ध्यान में रखूंगी कि ये दुकान को मुझे प्रसिद्ध करना है। कपड़ों की प्रशंसा सबसे अच्छा तरीका है। देखो, मैं महत्वाकांक्षा समझती हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में गलती कर बैठना आसान है। हमने एक छोटे से दुकान से शुरू किया और आज हम इतने बड़े पायदान पर हैं। काफी लोगों को हमसे ईर्ष्या होती है। देखो, तुम व्यापार जानती हो, लेकिन उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ और मेरे पास तजुर्बा है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया के लोग कैसे सोचते हैं। अगर हमने अपना कारोबार अच्छे से संभाला तो ये मायने नहीं रखता। हमें अपने ग्राहकों को बहुत खुश करना चाहिए और अपना नाम ऊंचा रखना चाहिए। हमें सूरज उगने से पहले काम करना चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान होगा। हाँ, लेकिन मैं नीचेंग से सहमत हूँ। चाची जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमें काम करने दीजिए। हाँ चाची जी, हमें ये करने दीजिए ना। और प्रदर्शन का मंच, उसे कहाँ लगाओगी? हमारी दुकान के सामने तो कोई जगह नहीं है। मुझे इसके साथ निपटना आता है। तो फिर तुम ही बताओ, कपड़े कैसे दिखाएंगे? हमें दूसरों को ये दिखाना है कि हमारे कपड़े कितने आरामदायक और अच्छे हैं। पीछे मुड़ो और जाओ। बराबर। उस समय मैं और नीचेंग आपको सुंदर श्रृंगार करके देंगे और फिर गहने पहनाएंगे। बाकी का काम आप खुद से ही कर लीजिए। वांजियांग, मैंने समोसे और चटनी बनाई है, कृपया इसे सब में बांटने मेरी मदद करो। चलो थोड़ा आराम करते हैं। क्या हुआ? यहाँ तो बहुत सारे मेहमान आए हैं। तुम क्या करना चाह रही हो? ये दिखने में तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, लड़कियों, चेंगटियान को बाद में तुम्हारे साथ जाने दो, क्या लगता है? ए, तुम लोग किस बात के लिए हंस रहे हो? क्या सिर्फ लड़कियां ही सुंदर दिख सकती हैं क्या? वैसे मैं भी तो अच्छा दिखता हूँ। क्या कहते हो तुम लोग? उस समय चेंगटियान को कपड़े पहनने दो और तुम्हारे साथ लेकर जाओ। और तुम्हें डर लग रहा है? बकवास है। मैं चेंगटियन किसी भी चीज से नहीं डरता। 2 साल पहले जब मैं हुआझाओ में रहता था तब मैं ये पहले खेल चुका हूँ। सही कहा ना? हाँ हाँ। फिर तुम मुझे दिखाओ, तुम किस तरह से खड़े रहते हो। मेरी तरफ तो देखो। दिखाओ। इतना बड़ा कदम, पेट अंदर लो। ठीक से चलो। हाँ?乌云遮月，花开成雪。此生梦不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪于你。再相见。